औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मिर्ज़ा नदीम बेग। प्रोग्राम व्यूज़ ऑन न्यूज़ विद मिर्ज़ा नदीम बेग में नाज़रीन मोहतरम, आज 17 जून 2021 है और जुमेरात का रोज़ है। जुमेरात के रोज़ के ख़बरनामे के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे ख़बरनामे में स्पेन, यूरोप और दूसरे मुल्कों की खबरें भी शामिल होती हैं। आज की सबसे पहली खबर का ताल्लुक स्पेन से है कि स्पेन की नेशनल पुलिस और लेबर इंस्पेक्टर्स ने सुपर मार्केट्स और 2 गोदामों पर छापे मारकर अनडॉक्यूमेंटेड और लीगल स्टेटस रखने वाले इमिग्रेंट्स का इस्तेहसाल करने वाले गिरोह का खात्मा कर दिया और 5 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। इस गिरोह के बारे में इंकशाफ हुआ है कि यह पाकिस्तानी अफराद को गुलामी की सूरत में मुलाजिम रखता था। इस गिरोह के बारे में इंकशाफ हुआ है कि इस गिरोह ने मुलाजमीन को कंट्रोल करने के लिए बार्सिलोना के इलाके बेसोस मार में एक स्टेशन कायम कर रखा था, जहां बड़ी स्क्रीन्स लगी हुई थी और यहां से 100 कैमरों के जरिए मुलाजमीन की नकलो हरकत कंट्रोल की जाती थी। गिरफ्तार 5 अफराद ने इलाके में फ्रेंचाइज, सुपरमार्केट्स, कुंदस और होलसेल के गोदामों का जाल बिछाया हुआ है। इस नेटवर्क के खिलाफ तहकीक उस वक्त शुरू हुई थी जब ग्रानियर्स में होने वाली इंस्पेक्शन हुई थी, जहां एक पाकिस्तानी को उसके हमवतन ने जबरी तौर पर गुलाम बना रखा था। इस गिरोह के बारे में यह भी इंकशाफ हुआ है कि ये वर्कर्स का इस्तेहसाल करके कई सुपरमार्केट्स और दुकानों के मालिक बने हैं और दुकानें दिन रात फल और फूल रही हैं। गिरफ्तार मालकान वर्कर्स को हफ्तावार छुट्टी भी नहीं देते थे। वर्कर्स की ना इंश्योरेंस थी और ना ही सोशल सिक्योरिटी का कोई इंदराज था और काम की टाइमिंग की कोई हद नहीं थी। बार्सिलोना में 14 सुपरमार्केट और 2 गोदामों पर नेशनल पुलिस और लेबर इंस्पेक्टर ने छापे मारे, जहां कुल 86 कारकुनों की निशानदेही हुई जो इरेगुलर पोजीशन में थे। इनमें से 43 वर्कर्स के पास काम के इजाजतनामे और रेजिडेंट कार्ड भी नहीं था। मजीद तहकीक जारी है। गिरफ्तार अफराद के बारे में इंकशाफ हुआ है कि इन अफराद ने मुलाजमीन के नाम पर कंपनियां भी बना रखी थी और बाज़ वर्कर्स के नाम पर बिजली के बिल भी मुंतकिल किए हुए थे और अदम अदायगी पर बेचारे मुलाजमीन मकरूज हो गए हैं। इस गैंग से वाबस्ता अफराद ऐसे भी हैं जिन्होंने कोरोना के दिनों में पाकिस्तानी कम्युनिटी के अफराद की मदद भी की थी और खूब नाम कमाया था, मगर वर्कर्स का इस्तेहसाल करके। यूरोपीय यूनियन ने स्पेन के लिए कोरोना रिकवरी फंड की मंजूरी दे दी है, जिसके तहत स्पेन को 2021 और 2026 के दौरान 69.5 बिलियन यूरो की फाइनेंशियल एड मिलेगी। यूरोपीय कमीशन के मुताबिक इस फाइनेंशियल एड को नेक्स्ट जनरेशन फंड्स का नाम दिया गया है। इस ज़िम्न में स्पेन को पहली किस्त 9 अरब इस जुलाई में मिलेगी। मैड्रिड की सूबाई हुकूमत की सरबराह इजाबेल दियास आसो ने मैड्रिड रीजन की हामला खवातीन के लिए फाइनेंशियल एड का ऐलान किया है, जिसके मुताबिक अंडर 30 खवातीन को 14,500 यूरो की मदद मिलेगी, मगर इसके लिए खातून की आमदन सालाना 30,000 यूरो से कम हो। यह इमदाद 30 साल से कम उम्र की माओं को माहाना 500 यूरो की बुनियाद पर दी जाएगी और यह इमदाद खातून के हमल के 5वें माह से मिलना शुरू होगी और उस वक़्त तक मिलेगी जब तक बच्चा 2 साल का नहीं हो जाएगा। स्पेन की वजारत सेहत ने बुध को रोज़ 3,832 नए पॉजिटिव केसेस का इंकशाफ किया है, जिनमें से 1,922 गुज़िश्ता 24 घंटों में सामने आए हैं। इसी तरह कोरोना की वजह से 36 नई अमवात का इजाफा हुआ है। कोविड वबा के आगाज़ से लेकर अब तक स्पेन में कोरोना मुतासरीन की कुल तादाद 37,49,031 हो चुकी है और अमवात की कुल तादाद 80,615 तक जा पहुँची है। स्पेन में एक ऐसे संगदिल और आदमखोर बेटे को सजा सुना दी गई है जिसने अपनी मां को कत्ल करके उसका गोश्त तक खा लिया और अपने कुत्ते को भी खिलाता रहा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अदालत ने इस शख्स को 15 साल 5 महीने की सजा सुना दी। मुजरम अल्बर्टो सांचेज गोम्स ने मकतूला की लाश के टुकड़े किए और फिर 15 दिन तक उनको खाया, जबकि कुछ हिस्से अपने कुत्ते को भी खिलाए। अल्बर्टो गोम्स ने अपनी मां का गला घोंटकर हलाक किया, फिर आरी और छुरी की मदद से टुकड़े किए। मज़कूरा वाक़या 2019 में स्पेन के शहर मैड्रिड में पेश आया था, जहां ये शख्स अपनी वालदा के साथ रहता था। कतलान ट्रैफिक सर्विस के मुताबिक ट्रैक्टर का एक ड्राइवर हादसे में हलाक हो गया। ये हादसा सांता एंग्रियासा दी ट्रंप की जानिब जाने वाली सड़क पर पेश आया। हादसे की वजूहात बारे तफ्तीश की जा रही है। हादसे में ट्रैक्टर सड़क से उतर गया था और हादसे के नतीजे में 25 साल ड्राइवर की मौत हो गई। जब बात हो 100% हलाल खानों की तो एक ही नाम, आदल तंदूरी रेस्टोरेंट। बार्सिलोना में मेहमान नवाजी का पहला नाम आदल तंदूरी रेस्टोरेंट। बर्रे सगीर के रवायती हलाल खानों का मरकज। ग्रिल, तंदूरी रोस्ट, चिकन और मटन टिक्का, सब्जियां और तड़के वाली दालें, रसमलाई और फालूदा।
कारी अब्दुर्रहमान की फखरिया पेशकश गरीबो अमीर के लिए। बार्सिलोना के कल्ब में वाक़े आदल तंदूरी रेस्टोरेंट का ये इस्ते नंबर 9 नेज़्द दरासाना हॉस्पिटल बार्सिलोना। दुनिया भर में जिनसी इस्तेहसाल और जबरी जिस्म फरोशी के लिए इंसानों की स्मगलिंग से जराइम पेशा गिरोहों और इंसानी स्मगलर्स को सालाना तकरीबन 100 अरब डॉलर की आमदनी होती है। दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में जिनसी इस्तेहसाल के लिए इंसानों खासकर औरतों और लड़कियों की स्मगलिंग एक ऐसा आलमगीर मसला है कि इसके तदारुक के लिए बैन अल-अक़वामी बरादरी अरसे से कोशिश कर रही है, लेकिन छोटे शहरों से बड़े शहरों और गरीब और पसमानदा ममालिक से मुकाबलतन अमीर और तरक्की याफ्ता ममालिक इंसानों की ऐसी स्मगलिंग को आज तक खत्म नहीं किया जा सका। जिस्म फरोशी अब सिर्फ किसी भी मुल्क या शहर में मखसूस जगहों पर नहीं होती, बल्कि जिनसी खदमात की यह नाजायज खरीदो फरोख्त ज्यादा से ज्यादा ऑनलाइन भी होने लगी है। अमेरिकी सदर जो बाइडन ने पाकिस्तानी नजात प्रोफेसर और बिग टेक की मुतहर्रिक नाकिद लीना खान को फेडरल ट्रेड कमीशन की सरबराह मुकर्रर कर दिया है। अमेरिकी सदर ने लीना खान को ऐसे वक्त में सरबराह मुकर्रर किया है जब टेक्नोलॉजी की सनत को कांग्रेस, रेगुलेटर्स और रियासती अटार्नी जनरल्स के शदीद दबाव का सामना है। थाईलैंड, इंडोनेशिया और हांगकांग ने वैक्सीन लगवाने पर लाखों डॉलर के फ्लैट समेत कीमती इनामात देने की पेशकश कर दी है। इन ममालिक में जाली प्रोपेगेंडा और अफवाहों के बाइस कई ममालिक के शहरी वैक्सीन लगवाने से गुरेज कर रहे हैं। इन ममालिक की हुकूमतों को वैक्सीन से मुतल्लिक लोगों में पाए जाने वाले खौफ को दूर करने के लिए ऐसी कोशिशें करना पड़ रही हैं। अमेरिका में 70% नौजवानों को कोरोना की वैक्सीन लगने पर शानदार आतिशबाजी का मुजाहरा किया गया। बैनुल अक़वामी मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक बुध के रोज न्यूयॉर्क में 70% नौजवानों को कोरोना वैक्सीन लगाने का हदफ मुकम्मल होने पर जश्न मनाया गया। इस मौका पर मुकामी इंतजामिया की जानिब से शानदार आतिशबाजी का मुजाहरा किया गया। कोरोना केसेस में इजाफे के बायस शहरियों को इस मकाम पर बड़ी तादाद पर जमा होने की इजाज़त नहीं थी। अलबत्ता आतिशबाजी बराह रास्त नेशनल टेलीविजन चैनल पर नशर की गई। भारत का मशहूर सियाहती मकाम ताजमहल बुध को सयाहों के लिए दोबारा खोल दिया गया। हुक्काम ने यौमिया 650 सयाहों को ताजमहल आने की इजाज़त दी है। वबा से एहतियात बरतने के पेश नज़र सयाहों को मकबरे को छूने की इजाज़त नहीं है। ताजमहल मुगल बादशाह शाहजहां ने अपनी अहलिया मुमताज़ महल की याद में 17वीं सदी में तामीर करवाया था और यहाँ इन दोनों की कब्रें भी मौजूद हैं। सिटी ट्रैफिक पुलिस लाहौर ने ई चालान ना दहिंदगान के खिलाफ ऑपरेशन के दौरान 74 मरतबा ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वाली गाड़ी को धर लिया और कागजात जब्त कर लिए। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक गाड़ी गैर मुल्की बाशिंदे के जेर इस्तेमाल थी। गाड़ी को 36,000 से ज्यादा का जुर्माना आयद किया गया और गाड़ी के कागजात भी जब्त कर लिए गए हैं। जापान ने बुध मत की एक देवी के द्यो पैकर मुजस्मे के चेहरे पर मास्क पहनाकर कोरोना वायरस की वबा के खात्मे के लिए अलामती तौर पर दुआ मांगी गई। जापान का सरकारी मजहब शिंतो है। फुकुशिमा के एक मंदिर में बुध मत की एक देवी का बहुत बड़ा मुजस्मा नस्ब है। अकीदे के पैरोकार इसे रहमत की देवी कहते हैं। देवी के सफ़ेद देवा हकल मुजस्मे को खास तौर पर तैयार करदा एक मास्क पहनाकर अलामती सतह पर दुआ मांगी गई ताकि जापान में जल्द अज जल्द कोरोना की वबा का खात्मा मुमकिन हो सके। कोरोना वायरस की वबा से पहले जहां लोगों की शादियां और खुशी की तकरीबात में नाच गाकर भारत के जेर इंतजाम मकबूजा कश्मीर के ख्वाजा सरा गुजारा कर लेते थे, लेकिन वबा के बाद नाफिज होने वाली लॉकडाउन के बाद इलाके में शादियां और मौसीकी की महफिलें बंद हो चुकी हैं और इनका रोजगार खत्म होकर रह गया है। इस सूरत हाल के बायस ख्वाजा सराओं के पास अपना पेट भरने के लिए आमदनी का कोई जरिया मौजूद नहीं रहा है। 19 वर्ष के खुशी मीर ने अखराजात पूरे करने के लिए 15 दिन तक मेहनत मजदूरी का काम किया, जिससे उनके हाथों में छाले पड़ गए और उनकी तबीयत खराब हो गई। नाजरीन मोहतरम, ये था आज का खबरनामा जो मैं आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हुआ था। उम्मीद है कि आपको हमारा ये सेगमेंट पसंद आएगा। आपसे गुजारिश वही है कि आप हमारे चैनल BBC अपडेट TV को सब्सक्राइब करें, इसके प्रोग्राम को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में आकर कमेंट करना मत भूलिए। और रब ताला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व ताला हमें ईमान और सेहत की सलामती के साथ जिंदा रखे और हमारा खात्मा ईमान के ऊपर करे और अल्लाह तबारक व ताला रोज़े महशर हमें नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफात और ज़ियारत नसीब फरमाए। और दुनिया में जो इस वक्त कोरोना वबा फैली हुई है, अल्लाह तबारक व ताला इसका खात्मा करे। आमीन या रब्बिल आलमीन। इसी दुआ के साथ अपने मेज़बान मिर्ज़ा नदीम बेग को आज के प्रोग्राम में इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह कल नई खबरों और नए मौज़ूआत के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिरी होगी। तब तक अल्लाह हाफिज़।